ईरानी युद्ध में अब श्रीलंका फंस चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ पश्चिमी एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर अब हिंद महासागर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच अब एक ये नया कूटनीतिक संकट जो है वो खुलकर सामने आ रहा है, जहां श्रीलंका खुद को दो बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल अमेरिका ने श्रीलंका सरकार पर यह दबाव बनाया है कि हाल ही में डुबाए गए ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना के बचे हुए नौसैनिकों और श्रीलंका की हिरासत में मौजूद दूसरे ईरानी जहाज आइरिस बुशहर के चालक दल को फिलहाल ईरान वापस ना भेजा जाए। अमेरिकी विदेश विभाग के एक आंतरिक दस्तावेज के मुताबिक वाशिंगटन ये चाहता है कि इन ईरानी नौसैनिकों को तेहरान के हवाले ना किया जाए, क्योंकि आशंका ये है कि ईरान इनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए कर सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बुधवार को एक अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी बंदरगाह शहर गाले से करीब 19 समुद्री मील दूर ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। इस हमले में 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 32 नौसैनिकों को जिंदा बचा लिया गया। चौंकाने वाली बात यहाँ ये सामने आई है कि हमला उस समय किया गया जब यह युद्धपोत पूरी तरह हथियारों से लैस था और अमेरिका ने कार्रवाई से पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि डेना बैटलशिप पिछले महीने बंगाल की खाड़ी में भारत द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भाग लेकर वापस ईरान लौट रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस ऑपरेशन को क्वाइट डेथ यानी शांत मौत बताया है। माना यह जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह हमला मौका है जब अमेरिका ने इस तरह किसी दूसरे देश के युद्धपोत को सीधे निशाना बनाया है। इसी दौरान एक और ईरानी नौसैनिक सहायक जहाज आइरिस बुशहर भी श्रीलंका के विशेष आर्थिक क्षेत्र में फंस गया है। गुरुवार को श्रीलंका ने इस जहाज से 208 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित उतारना शुरू किया था। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक जहाज को फिलहाल देश के हिरासत में रखा जाएगा और चालक दल के अधिकांश सदस्यों को कोलंबो के पास एक नौसेना शिविर में ट्रांसफर किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने श्रीलंका के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानाइके ने यह कहा है कि एक द्वीपीय देश होने के नाते संकट में फंसे लोगों की मदद करना उनकी मानवीय जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है कि इन ईरानी नौसैनिकों को वापस तेहरान ना भेजा जाए। वहीं ईरान ने श्रीलंका से डूबे हुए युद्धपोत में मारे गए अपने नौसैनिकों के शव वापस भेजने में मदद मांगी है। श्रीलंका के स्वास्थ्य और जनसंचार उप मंत्री हंसका विजयमुनि ने यह बताया है कि तेहरान की ओर से इस संबंध में अनुरोध किया गया है। हालांकि अभी तक शवों की वापसी के लिए कोई तय समय सीमा सामने नहीं आई है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत दे रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब नए नए मोर्चों तक फैलता जा रहा है और इस बार इसके बीच फंस चुका है श्रीलंका, जिसे एक तरफ मानवीय जिम्मेदारी निभानी है और दूसरी तरफ वैश्विक शक्तियों के कूटनीतिक दबाव के बीच संतुलन भी बनाए रखना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये संकट आने वाले दिनों में हिंद महासागर क्षेत्र को भी एक बड़े रणनीतिक टकराव का मैदान बना सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।